T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज बारबोडस में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। पूरे भारत देश में भारत की जीत के लिए प्रशंसक नए नए तरीके से भारत की जीत की कामना कर रहे हैं और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के खम्हाड़े स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के द्वारा हवन पाठ किया गया। सनातन पद्धति से हवन पूजन कर भारत की जीत की कामना की गई। साधु संतों का कहना है कि राष्ट्र धर्म और देश हित में हम सदैव तत्पर रहेंगे। गणेश जी का नवग्रह मातृका कलश और साथ में दुर्गा जी के मंत्रों के द्वारा, जिसे बीज मंत्र कहा गया, उन मंत्रों के द्वारा हम लोग हवन कर रहे हैं ताकि हमारे भारत देश की विजय हो। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए साधु संत हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे। इसी के निमित्त आज हवन किया जा रहा है। राजेश्वरानंद जी महाराज को इसी निमित्त और भारत देश की विजय हो और साधु संत लोग हमेशा भारत राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। यहाँ पर आज सुरेश्वर महादेव पीठ पर राजेश्वरानंद स्वामी जी की अध्यक्षता पे हम ये हवन पूजा का पाठ कर रहे हैं कि विश्व कप जो चल रहा है क्रिकेट मैच, उसे भी हम युद्ध का नाम देते हुए हम यही चाहेंगे कि उसमें हमारे देश की विजय हो। इसी कामना के साथ हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं, हवन पूजा कर रहे हैं। निश्चित रूप से खेल कुछ भी हो, सवाल भारत की अस्मिता का है, इसलिए इसमें उपस्थिति होना मैंने अनिवार्य समझा और मंगल कामना करता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं भारतीय टीम को, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है वो निश्चित रूप से बेशक है। कप हमारे यहाँ ही आएगा। साउथ अफ्रीका और भारत का क्रिकेट हो रहा है, उसके जीत के लिए हम लोग यहाँ पर हवन पूजा कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे थे और अभी यज्ञ भी चल रहा है। सुबह से प्रातःकालीन से यज्ञ प्रारंभ हुई है सुरेश्वर महादेव पीठ पे और अभी जो मैच चल रही है उसकी भारत की विजय के लिए कामना के लिए। और बात ने बहुत अच्छी प्रश्न यहाँ पर रखा हिंदू राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न जाता है धर्म की रक्षा, हमारी सुरक्षा। जब हम स्वयं अपने धर्म की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे तो मान के चलिए हमारी स्वयं की सुरक्षा होगी। जैसे कि अभी मैं रूपेश महाराज जी विष्णु महासंघ के मैं प्रदेश प्रवक्ता के पद में हूँ और मुझे लगता है कि आज जो धर्म के प्रति आस्था जो जागृत हो रही है, जगह जगह पे यज्ञ होना, पूजा होना, अनुष्ठान होना, और आपने भी कुछ दिन पहले देखा कि गौ माता के सम्मान के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संतों के द्वारा एक ऐसा आयोजन, एक ऐसा उद्देश्य किया गया था जिसमें विजय की कामना जागृत हुई। तो मैं यही मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र की कामना तब होगी जब कहा भी गया है अनेकता में एकता है, यही भारत देश की विशेषता है। तो हम सभी एकजुट हो जाएं और सभी के मन में एक बात होनी चाहिए कि हिंदुत्व की कामना वही है जो हृदय के साथ अपने तत्व की कामना करे, वही हिंदू राष्ट्र की कामना कर सकती है। बोले भारत माता की जय।